हम हो चुके दाऊ भैया के, हम हो चुके दाऊ भैया के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके सदगुरु प्यारे के, हम हो चुके सदगुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण रमण बिहारी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंगल कलश यात्रा के माध्यम से इसका दिव्य शुभारंभ हो रहा है, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस तरह से आप राधिका रानी का नाम लेते रहोगी या लेते रहोगे तो हमें भी उत्साह का वर्धन होता रहेगा और नंद के लाला की, श्याम सुंदर की सुंदर सुंदर कथा हम आपको श्रवण कराते रहेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो आज दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा इस संपूर्ण मोरटी गांव राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में हम लोगों ने निकाली। कितना आनंद आया, नाचते हुए, गाते हुए, कीर्तन करते हुए, झूमते हुए हम सब लोगों ने इसका साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन भी किया और आनंद भी लिया। यही वास्तव में मानव जीवन का सार है और मानव जीवन का और कोई दूसरा सार नहीं है। संसार में तो अनेकों प्रकार के लुभावने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन सार यही है जो आज हम लोगों ने प्राप्त किया या इस दिव्य कथा के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है और श्रीमद् भागवत का भी बड़ा सुंदर श्लोक है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 जन्म का नहीं। अरे तुम्हारे न जाने कितने अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय हुआ है तब आपको भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, सत्संग, हरि चर्चा श्रवण करने को मिल रहा है या मिल रही है। तो प्रेम से बोलो राधे, क्योंकि ये आपके अनंत जन्मों का आज पुण्य उदय हुआ है। अन्यथा ये सबको प्राप्त नहीं होता। यहाँ लाखों नर नारी वास करते हैं, लेकिन भगवान ने उनमें से केवल आपको ही चुन करके और बलात् हठात उठा करके कहो, चाहे पकड़ करके कहो, आपको यहाँ भगवान गोविंद ले आए, श्री हरि ले आए, तो निश्चित रूप से आपके पुण्यों का उदय हुआ है। आपके जीवन में भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के कुछ भी करना संभव नहीं है। अन्यथा इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। बनते हैं कि नहीं चश्मा वाली मैया? बनते भाई, रोज इरादे मन में नए नए बनते हैं, लेकिन पतिदेव पूरा नहीं करते तो टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं।
भगवान गोविंद की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं। अन्यथा दूसरे जीव का इसमें प्रवेश नहीं है। यदि आपके जीवन में आनंद है, हर्षोल्लास है, उमंग है, उत्साह है, हर तरह का सुख है, सुविधा है, अंग्रेजी में कहें तो यदि आपकी जिंदगी फाइन है, यदि आपका जीवन फाइन है, तो समझ लेना कि मेरे रमण बिहारी के साइन हैं, अन्यथा उनके साइन हुए बिना किसी का जीवन फाइन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ऐसी दिव्य कथा का हम लोग आज शुभारंभ कर रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं और वास्तव में ये कथा हमारे जीवन को बनाने वाली है, हमें जीवन जीना सिखाने वाली है। देखो, कथाओं के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कथा किस लिए होती है? वैसे संसार में भगवान की कथा ही कथा है, बाकी तो संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है, वो सब दुख देने वाला है। क्योंकि संसारयम अनित्यम, संसारयम अशाश्वतम, संसारयम दुखालयम। तो संसार में कहीं भी हम सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। संसार में हमेशा हमें दुख ही दुख मिलेगा, क्योंकि ये दुख का घर है। इसलिए यदि भगवान की कथा हमारे जीवन में आ जाए तो वास्तव में यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, कथा में प्रवेश करने से पूर्व आपको हम एक भाव प्रदान करेंगे प्रार्थना पूर्वक। इस भाव के माध्यम से आप सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण नंद के लाला रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी को अपने हाथ को पकड़ाने का प्रयास करेंगे तीसरे स्वर में। और फिर देखो, रमण बिहारी आपका हाथ पकड़ लेंगे तो कितना आनंद आपको आएगा इस कथा में। हंसी है भंवर में नैया, हरि अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, हरि अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, हरि अब डूब जाएगी।
रमण बिहारी लाल की जय। जी राधे। देखो इस संसार सागर में, इस भव सागर में हम सब लोग डूब रहे हैं। और जब कोई डूबता है तो उसे अपना एक हाथ और नहीं तो दोनों हाथ उठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ नहीं उठाएंगे तो बचाने वाले को या हमें भव सागर पार लगाने वाले को ये कैसे पता लगेगा कि भैया इस भव सागर में कोई डूब रहा है, हमारी किसी को आवश्यकता है। तो देखो इस संसार सागर से यदि बचना है, पार जाना है, इसे पार करना है, तो आपको अपने हाथ उठाने ही पड़ेंगे। तभी हमारे बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी आकर के हमारा हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके हमें इस भव सागर से पार लगाएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। कौन कहता है मेरे गोविंद का, मेरे सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता? कौन कहता है? अरे कहने वाले नास्तिक संसार में बहुत कहते भी हैं, लेकिन ब्रज धाम के श्री रमण रेती धाम के रसिक जन कहते हैं भैया यदि ये अहंकार रूपी, ये अभिमान रूपी मस्तिष्क किसी सदगुरु के चरणों में रख दिया जाए, किसी महापुरुष के चरणों में रख दिया जाए, तो संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, जहां मेरे सांवरिया सरकार का दीदार नहीं होता। क्योंकि संसार में हर जगह कण कण में भगवान समाये हुए हैं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही में जाना। भगवान को यदि प्रकट करना है तो तुम्हें अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने भाव के अंदर प्रेम की जागृति करनी ही पड़ेगी, प्रेम लाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान को प्रकट करने की जो सबसे बड़ी औषधि है या सबसे बड़ा जो उपाय है, जिसे देख करके भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो केवल और केवल प्रेम ही है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। ये वही कथा है जो नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादियों के मध्य में बैठ करके श्रवण करा रहे हैं। कथा का शुभारंभ कहाँ से हुआ, हम लोग थोड़ा इसे जानने का प्रयास करें। देखो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन्न पर कहि न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय ऐसा होता है कि कवियों ने कल्पना की है कि संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तो कवियों से भी आगे निकल गए और श्री तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि कहा कबिन्न पर कहा ही न जाना। कवियों ने कहना तो चाहा लेकिन ठीक से कह नहीं पाए, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान नहीं, उससे भी कहीं और अधिक माने जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अरे वेद भी जिसका मर्म नहीं जान सकता, तो कवि लोग कैसे कह सकते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है।
भाई यदि मक्खन के समान होता तो मक्खन को आपकी सर्दी से, गर्मी से, सुख से, दुख से क्या लेना देना। यदि मक्खन को फ्रीज में रख दोगे तो जम जाएगा और बाहर निकाल करके रख दोगे तो मक्खन पिघल करके बह जाएगा। उस मक्खन को आपके सुख से, दुख से, आपके निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया संतों का हृदय मक्खन के समान नहीं, मक्खन से भी कहीं अधिक आगे होता है, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। देखो संत के जीवन में कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितने भी दुख, दर्द, क्लेश, संकट इत्यादि आ जाए, संत कभी भी अपने दुख से द्रवीभूत नहीं होते। लेकिन उसी संत के पास कोई दुखियारी माता आ जाए, अरे बाबा कहा बताऊं तुम्हें, अरे बाबा मैं तो बड़ी परेशान हूं, और बेचारी रोने लग जाए, तो जो संत जिनके पास में कुछ नहीं है, झोंपड़ी भी रहने के लिए नहीं है, लेकिन अभी तक दुखी नहीं थे, अभी तक आनंद से सुखी थे, अब कोई माता बहन, कोई दुखियारी पहुंच गई तो उसके आंसू देख करके, उसका दुख देख करके उनका भी हृदय पिघल गया। ये प्रैक्टिकली बात है। अब सोचो कि मक्खन की कटोरी पिघली या जमी हुई रखी है, तुम्हारे ऊपर कोई दुख दर्द आ गया तो क्या तुम्हारे दुख को देख करके मक्खन जो जमा हुआ है वो पिघल जाएगा क्या, द्रवीभूत हो जाएगा? नहीं हो सकता, वो जमा का ही जमा रहेगा, क्योंकि मक्खन तो जड़ पदार्थ है। यदि तुम सुखी हो जाओगे तो क्या मक्खन पिघला हुआ जम जाएगा? नहीं जमेगा। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि हमारे सुख से, हमारे दुख से मक्खन को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संतों का हृदय केवल मक्खन के समान कोमल नहीं होता है, संतों का हृदय तो मक्खन से भी अनंत गुना आगे कोमल होता है। जो जीव के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, और जीव के सुख को देख करके सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हमारे श्री राजकुमार त्यागी जी और मैया जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, उनके सुपुत्र श्री राजीव त्यागी, श्री प्रदीप त्यागी और एक भैया का नाम हमें पता नहीं, वो आप लगा लेना, और बाकी जिनके नाम पता नहीं वो हम कल से लिख लेंगे पर्ची पर। लेकिन समस्त त्यागी परिवार, उनकी ये सब बहुएं, बच्चे, अब सोचो कि यदि ये हमारे सामने जाएं और प्रसन्न होकर के जाएं तो इनकी प्रसन्नता को देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है। और केवल हमें ही नहीं, किसी के भी सामने जाएंगे तो स्वयं को तो प्रसन्नता देंगे ही, लेकिन सामने वाले को भी प्रसन्नता होगी। और यदि दुखी होकर के जाएंगे तो इनका दुख देख करके हम भी दुखी हो जाएंगे, हमारा भी हृदय भर आएगा, आंखें नम हो जाएंगी। तो देखो संतों का हृदय ऐसा होता है जो आपके दुख को देख करके दुखी हो जाता है, आपके सुख को देख करके सुखी हो जाता है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, इसे समझने का प्रयास करें। हम कहना ये चाहते हैं कि जहाँ पर ये श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, वो 88,000 ऋषि मुनि नेमी सारण्य में बैठे हैं। और नेमी सारण्य में बैठे हुए उन समस्त 88,000 ऋषि मुनियों ने जब संसार को देखा, संसार वालों को देखा, तो उनके हृदय में वेदना हुई, उनके हृदय में दुख हुआ, उनके हृदय में दर्द हुआ। क्यों?
उसका कारण ये है कि संसार वाले रात्रि को सोते हैं और सुबह उठते, सुबह उठ करके फ्रेश इत्यादि होते हैं और तरोताजा होने के बाद फिर अपना नाश्ता किया या साथ में टिफिन ले गए। तो दुकान करने वाला दुकान पे चला गया, मजदूरी करने वाला मजदूरी में चला गया, ऑफिस जाने वाला ऑफिस में चला गया, और भी अनेकों प्रकार के जो कार्य होते हैं संसार में, सब लोग अपने अपने कार्य करने चले जाते हैं और फिर रात्रि को वापस आते हैं तो फिर से वही क्रम चालू हो जाता है। आकर के हाथ पैर धोए और हाथ पैर धो करके भोजन इत्यादि किया, थोड़ी देर टीवी देखी और फिर 2-4 मिनट बच्चों से मिले। कईयों के पास तो इतना भी टाइम नहीं होता है कि बच्चों से भी रोज डेली मिल सके, कई कई दिन हो जाते हैं बच्चों से मिले भी। और फिर रात्रि को 12 बजे 1 बजे 11 बजे सो जाते और फिर सुबह उठते, फिर से वही क्रम चालू हो जाता है। तो नेमी सारण्य में रहने वाले ऋषि मुनियों ने, संतों ने देखा कि यार क्या केवल मानव जीवन मनुष्य, तो देखो नेमी सारण्य में रहने वाले उन संतों ने देखा कि भाई क्या केवल मानव जीवन मनुष्य जीवन केवल इसीलिए धारण किया है कि खाओ पियो और इधर से उधर संसार में विचरण करो? यदि केवल इसीलिए मानव शरीर धारण किया है तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर और पशु पक्षियों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी खाते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, पशु पक्षी भी संसार में विचरण करते हैं। तो फिर भेद कैसे होगा? तो देखो भेद तो तभी होगा जब हम लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे। पशु पक्षी भगवान की अर्चना नहीं कर सकते, पशु पक्षी भगवान की वंदना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, भगवान की कथा नहीं सुन सकते, लेकिन ये सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। इसलिए पशु पक्षियों में और मनुष्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पशु पक्षी भोग योनि के अंदर अपने आप को डाल करके अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं और हम लोग इस भव सागर से पार जाने के लिए इतना सुंदर ये साधन माने मनुष्य शरीर धारण करके बैठे हैं, तो हमें इसका परम लाभ ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सुख ये आनंद वास्तव में भगवान के चरणों में ही मिलता है। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है दूसरे से। तो कौन कौन कहेगी हमारे साथ में कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। देखो, आपको यहाँ से खूब नचा करके झुमा करके हम भेजेंगे, कोई ऐसे मत चले जाना। अभी तो आपको केवल थोड़ा तैयार कर रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए और इस आनंद को लेने के लिए। तो आइए, बड़ा प्यारा सा ये भाव है।
सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार 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 बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, 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 चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के